आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिराज 2000 के बारे में। इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 3 स्क्वाड्रंस में 50 से ज्यादा मिराज 2000 ऑपरेशनल हैं और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारतीय वायुसेना का एक डेलीगेशन कतर जाने वाला है, जहां पर वो पुराने कतर के मिराज 2000 को इवैल्यूएट करेंगे। कहा जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट में लगभग 30% लाइफ अभी बाकी है। साथ ही रिपोर्ट्स में यह भी सजेस्ट किया जा रहा है कि उनके पास में कुछ इंजन्स और मिसाइल सिस्टम्स भी अवेलेबल है। देखिए, इससे पहले कतर ने इंडोनेशिया को ये मिराज 2000 बेचने की कोशिश की थी, लेकिन ज्यादा कीमत के चलते इंडोनेशिया ने इन एयरक्राफ्ट को नहीं अक्वायर किया था। कतर ने इंडोनेशिया को इन 12 एयरक्राफ्ट के लिए $680 मिलियन कोट किए थे, यानी कि एक एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग $57 मिलियन के आसपास होने वाली है। जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के एक विंग कमांडर आने वाले कुछ दिनों में कतर जाने वाले हैं, वो टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइम्स नाउ ने किसी सोर्स से बात की थी जिसने ये चीज कंफर्म की है। इस सोर्स ने यह भी कहा है कि 500 करोड़ रुपए का एक एयरक्राफ्ट थ्रो अवे कॉस्ट है और इतने सस्ते में अगर ये एयरक्राफ्ट भारतीय सेनाओं को मिल जाते हैं तो ये भारत के लिए एक अच्छी डील होने वाली है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मिराज 2000 एक अच्छा एयरक्राफ्ट है और जिस तरीके की क्षमताएं ये एयरक्राफ्ट लेकर आता है उसको हम लोगों ने कारगिल से लेकर बालाकोट हर जगह देखा है। कतर की ये 12 मिराज 2000-5 स्टैंडर्ड्स के हैं, यानी कि ये अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट हैं। साथ ही रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि कतर के पास में अनयूज्ड मीका मिसाइल सिस्टम्स भी हैं, जिनको इन एयरक्राफ्ट के साथ में ऑफर किया जा रहा है और कुछ इंजन्स भी हैं जिनको यहाँ पर यूज किया जा सकेगा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मिराज 2000 भारतीय वायुसेना के फेवरेट एयरक्राफ्ट में से एक है और जब बात आती है मिशन डिप्लॉयमेंट की तो भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट रहती है। वायुसेना के पास में इस एयरक्राफ्ट को लेकर ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स दोनों मौजूद है। ऐसे में 12 एयरक्राफ्ट जिनके पास में 30% लाइफ बची हो वो एक डिसेंट सेंस बनाता है, लेकिन ये सेंस तभी तक रहता है जब तक आप इसकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं। टाइम्स नाउ के सोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ रुपए का एक एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को पड़ने वाला है और इसी चीज को डिटेल में समझने के लिए आइए एक बार नजर डालते हैं LCA तेजस मार्क 1A के ऑर्डर के ऊपर। भारतीय वायुसेना की तरफ से 83 LCA तेजस मार्क 1A ऑर्डर किए गए थे और इस पूरी डील की लागत थी 48,000 करोड़ रुपीस, यानी कि यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट 580 करोड़ के आसपास का पड़ा था। आपको ये समझना पड़ेगा कि LCA तेजस मार्क 1A ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट थे। यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट नए एसा रेडार और नए वेपन सिस्टम्स के साथ में आ रहे हैं। साथ ही इनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट डिजिटल है और गैन सेंसर्स के साथ में, यानी कि ये एयरक्राफ्ट स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं और ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 70% यूज्ड अप मिराज 2000 के साथ में कंपेयर की जा सकती है। हालांकि आने वाले समय में जो 97 LCA तेजस मार्क 1A ऑर्डर किए जाएंगे वहां पर एक एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 680 करोड़ के आसपास पड़ेगी, लेकिन वो एयरक्राफ्ट उत्तम एसा के साथ साथ अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2, रुद्रम 1, रुद्रम 2 और दूसरे नए स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम्स के साथ में आएंगे, यानी कि आपके पास में बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियनिक्स, लाइव वेपन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और पावरफुल डिजिटल मिशन कंप्यूटर होगा। लेकिन मिराज 2000 के पास में ज्यादा रेंज है। देखिए, भारत छोड़कर बाहर के किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आज की तारीख में स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम्स बहुत ज्यादा केपेबल हो चुके हैं और जब आपके एनिमीज आपके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रेंज वाले एयरक्राफ्ट की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि ये बात सच है कि कुछ मिशंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको ज्यादा रेंज चाहिए होती है और नेचुरली उस तरीके के मिशन के लिए आपको मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि 500 से 600 करोड़ रुपए ऐसे एयरक्राफ्ट के ऊपर स्पेंड करना जो 70% यूज हो चुका है, वो पर्सनली मुझे वाइज स्पेंडिंग नहीं लगती है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मिराज 2000 एक अच्छा एयरक्राफ्ट है और अगर कम कीमत पर भारत ये डील नेगोशिएट कर पाता है तो भारत को जरूर ये एयरक्राफ्ट खरीद लेने चाहिए। लेकिन अगर यही कॉस्ट है तो मैं पर्सनली बोलूंगा कि इन 12 मिराज 2000 की जगह भारत 6 नए रफाल खरीद सकता है और वो ज्यादा सेंस बनाएगा। हालांकि ये 12 मिराज 2000 तुरंत मिल जाएंगे और उन 6 रफाल के लिए भारत को ज्यादा वेट करना पड़ेगा। हर चीज के अपने खुद के पॉजिटिव और नेगेटिव हैं और होपफुली जो लोग डिसीजन ले रहे हैं वो इन सब चीजों को कंसिडर करके ही ये डिसीजन लेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।